शुभ संध्या। आज यही सुंदर संध्यारे आपण मान समस्त को मु शुभेच्छा जनाऊँगी। आपण मैंने जानते आम नुआ सरकार आसबार 7 मास पूरण होइछि एवं यही 7 मास भितर किभली भाव में ओडिशा को आग को नहीं हेब विकास क्षेत्र रे, शिल्प क्षेत्र रे एवं विभिन्न विभाग रे जो विभिन्न लोकंकर आशा सहित आमे चाहूँ जे ओडिशा एक भारत वर्ष अग्रणी राज्य हिसाब से प्रतिष्ठा हो, अर्थ क्षेत्र अर्थनैतिक क्षेत्र में बहुत आग को जीवाई आथिपाई आमर लक्ष्य मध्य अच्छी ओडिशा को समृद्ध ओडिशा रे परिणत करने आथिपाई आमे जो विजन रखीछु 2036 मसीहा सुधा ओडिशा को एक समृद्ध ओडिशा रे परिणत करूँ। आथिपाई प्रथम 7 मासरे आमे निरंतर भाव में आम सरकार जो लक्ष्य अच्छी से ताकू आधार करी आमे काम आरंभ कर चलीछु जहाँकि 2047 मसीह जहाँ माननीय प्रधानमंत्री आह्वान देइछंती भारत वर्ष को विकसित राष्ट्र परिणत करने आथिपाई मध्य ओडिशा एक संभावनार राज्य थिबा कारणरू एवं 2047 मसीह जिते भारत वर्ष विकसित राष्ट्र परिणत हम सेते बेले संभावनार राज्य हिसाब रे ओडिशा एक ग्रोथ इंजिन हिसाब रे काम करुथबो से लक्ष्य लेकी निरंतर भाव में काम करवा सेथिपाई विशेष करी भित्तिभूमि को सुदृढ़ करवा एवं ता सहित व्यापक भाव में किभली भाव में आम ओडिशा राज्य रे निवेश हेई पारिबो, पुंजी एठी आसीबो एवं जो माने एठी इन्वेस्टर अछंती समाने ओडिशा को आसीबे एवं ओडिशा रे पुंजी निवेश करिवे सेथिपाई निरंतर भाव में आम सरकार ये काम करि चलीछंती। विगत दिन रे सेथिपाई आम टीम ओडिशा रो नेतृत्व नहीं आमे दिल्ली एवं मुंबई रे रोड शो करिबा सफलतापूर्वक एवं ताहा सहित मध्य सिंगापुर गस्त मध्य आम टीम रो हेइथिला। सिंगापुर गस्त समय रे विभिन्न अग्रणी शिल्प संस्था सहित आलोचना करिबा एवं तांकर जोठी शिल्प प्रतिष्ठा करिसंती से अंचल परिदर्शन करिबा एवं शिल्पपति मानकर सहित 1-to-1 कथबार्ता हेबा एवं ताहा सहित मध्य सिंगापुर सरकारंकर विभिन्न विभागर वरिष्ठ मंत्री मानकर सहित भेट होगा आलोचना करिबा ओडिशा को इन्वेस्टमेंट करिबा पई आकृष्ट करिबा ये समस्त आमर अनुरोध थिला, आलोचना थिला एवं परवर्ती पर्याय रे सिंगापुर राष्ट्रपति महोदय को निमंत्रण करी ओडिशा को आसीबा पई स्वतंत्र भाव में मु निमंत्रण मध्य करिथिली एवं आज आम कथा को रक्षा करी सिंगापुर राष्ट्रपति महोदय ओडिशा को गतकाली एवं आज 17 और 18 तारीख रे तांकर गस्त रहिला एवं स्वतंत्र भाव में भारत वर्ष को आसीबा एवं ओडिशा राज्य को स्वतंत्र भाव में फोकस करिबा एवं आम निमंत्रण को रक्षा करी 2 दुनिया ओडिशा गस्त निश्चित भाव में आम पाई गोटे बहुत बड़ सम्मानर प्रश्न थिला एवं तांको ये गस्तर प्रभाव निश्चित भाव में सुदूर प्रसारी हेबो। राष्ट्रपति उपस्थिति रे आम सरकार सिंगापुर सहित 8टी गुरुत्वपूर्ण एमओयू करिसंती। एई 8टी एमओयू द्वारा आमे ओडिशा पाई 8टी
क्लियर कट आउटकम रो लक्ष्य रखिछु। एगुड़िक कार्यकारी हेबा परे संपृक्त क्षेत्र गुड़िक आम राज्य ओडिशा विश्वर अग्रणी देश मानकर सहित मध्य समकक्ष हो पारिबो। ई प्रकार आमर आत्मविश्वास बढ़ी जाइछि। प्रथम एमओयू इडको सह सिंगापुर जो आमर रही सेमकॉर्प रो एमओयू जरिया ओडिशा रे विश्वस्तरीय मल्टी प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल पार्क रो प्रतिष्ठा करा जिबा पई एवं सेथिरे अनेक सुजोग आज जो सृष्टि होइछि यह द्वारा अत्याधुनिक टेक्नोलोजी रो प्रयोग करा जिबा सहित एही प्रोजेक्ट गुड़िक जेभली सस्टेनेबल हेबो सेथिप्रति सदा सर्वदा दृष्टि दिया जिवो। एवं द्वितीय इपिकल सहित मध्य सेमकॉर्प सहित एक एमओयू साइन होइछि। एथिरे पारादीप रे एक ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर और एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापना करा जिवो। यह द्वारा भारतर ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में ओडिशा एक अग्रणी राज्य भाव में प्रतिष्ठा हासिल करि परिबो। आ सेथिपाई मध्य संपूर्ण भाव में एमओयू माध्यम रे ये काम को आगु जीवा पाई मध्य सफलतापूर्वक काम हो पारि। तृतीय इपिकल और सिंगापुर सुरबन जुरंग मध्य होइतबा एमओयू अनुजाई पारादीप पीसीपीआईआर अंचलर विकास पाई एक विस्तृत मास्टर प्लान प्रस्तुत करा जिवो। एथिरे मुख्यतः सस्टेनेबिलिटी रिन्यूएबल एनर्जी और वैल्यूएबल एडेड मैन्युफैक्चरिंग उपरे फोकस करा जिवो। चतुर्थ बीडीए और सुरबन जुरंग सहित जो एमओयू होइछि सेतिरे भुवनेश्वर निकट में एक अत्याधुनिक सहरर विकास पाई योजना प्रस्तुत करा जिवो। अत्याधुनिक सहरांचल योजना प्रस्तुत करिबारे सुरबन जुरंग दक्षता और अभिज्ञता आमको निश्चय सहायक हम। आमर जिते बड़े गस्त थिला स्वतंत्र भाव से प्रतिष्ठान को जीवा एवं ताको सहित आलोचना करिबा प्रत्यक्ष भाव में आमको प्रभावित करथिला। मध्य ये काम अग्रगति करिया पाई मध्य आमर भी ये योजना मध्य थिला। आज ताहा सफल हेबा जाउछि। पंचम आम सरकार शक्ति विभाग भुवनेश्वर आईआईटी और सिंगापुर नान्यांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी मध्य एक त्रिपाक्षिक एमओयू करा जाइछि। एहा द्वारा भविष्य में आमर शक्ति आवश्यकता पूरण करने ग्रीन हाइड्रोजन और सोलार एनर्जी परी विभिन्न विकल्प समाधान सूत्र बाहर करा जिवो। आ सेतिपाई उभय पक्ष तरफ सकारात्मक आलोचना होइछि। षष्ठ ओडिशा इलेक्ट्रोनिक्स और आईटी विभाग सहित सिंगापुर ग्लोबल फाइनेंस और टेक्नोलॉजी नेटवर्क एवं जीएफटीएन सहित जो एमओयू होइछि सेथिरु आमे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम रो विकास करिबा पई आमे लक्ष्य रखिछु। एहा द्वारा फिनटेक क्षेत्र रे अधिक निवेश आसीबो और इनोवेशन पई मध्य सुजोग सृष्टि करा जिवो। सप्तम स्किलिंग क्षेत्र रे आमे यथेष्ट अग्रगति करिछु किंतु भविष्य रे आवश्यकता को दृष्टि रे रखी ओडिशा रे एक विश्वस्तरीय स्किल वर्कफोर्स प्रस्तुत करिवार आमर लक्ष्य रखा जाइछि। एथिपाई दुईटी एमओयू होइछि। सेतिरे गोटिए होउछि आमर स्किल डेवलपमेंट और टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट सिंगापुर आईटीईएस रो तांको सहित गोटिए एमओयू होइछि एवं अन्यटी होउछि नान्यांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सहित आईआईटी भुवनेश्वर एवं शक्ति विभाग मध्य आउ गोटे एमओयू करिसंती। एहा द्वारा आईटी आईटीईएस और सेमीकंडक्टर और अन्यान्य अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी क्षेत्र में आम युववर्गंकर दक्षता किभली भाव में वृद्धि करा जाई पारिबो सेथिपाई तांकर सहित आलोचना सफल आलोचना होइछि एवं याको आधार करिकरी आमे बहुत आशा व्यक्त करुचु जे निश्चित भाव में नुआ सरकार आसीबार ये आमर जो बड़ लक्ष्य थिला जे ओडिशा को इंडस्ट्री आसीबो इन्वेस्टमेंट आसीबो
आईटी सेक्टर रे, इंडस्ट्री सेक्टर रे, पोर्ट वेस्ट इंडस्ट्री, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल एवं आमे जिते संपर्क करिछु आम भारत वर्षर उद्योगपति मानकर सहित इन्वेस्टर मानकर सहित एवं विदेश रे बा विदेश रे जो माने अछंती इन्वेस्टर पुंजीपति मानकर सहित आलोचना करने द्वारा गोटे आशा व्यक्त करा जाउथला जे आमे निश्चित भाव में ओडिशा को आग को नबा पाई ये प्रकृष्ट समय एवं डबल इंजिन सरकार ओडिशा रे प्रथम थर करी आसीबा द्वारा माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वतंत्र भाव में ओडिशा को फोकस करवा डबल इंजिन सरकार आसीबा पाई तांकर जो अभिव्यक्ति थिला आ सेही आधार रे आज से ओडिशा को गुरुत्व आरोप करिसंती पूर्वोदयर कथा कहिसंती ओडिशा को फोकस करिसंती गत 7 मास भितरे ओडिशा को फोकस करबा पाई 4 थर तांकर गस्त मध्य हेछि चलित मासरे पुणी 28 तारीख रे आसीबार कार्यक्रम मध्य अछि जेते बेले हमर उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 रो शुभारंभ हबो याकू जदि आमे देखिबा वास्तविक आधुनिक सहरांचल ठारू आरंभ करी नूतन सहर प्रतिष्ठा पेट्रोलियम केमिकल्स ग्रीन एनर्जी और दक्षता विकास परि आधुनिक क्षेत्रर विकास पई वर्तमान आमर कार्यक्रम संपूर्ण भाव में प्रस्तुत होइछि आपण माने जानती जे प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष ओडिशा प्रति जेभली भाव में फोकस रही आउ से दृष्टिकोण निश्चित भाव में ये डबल इंजन सरकार एवं एबे आम सरकार जो आभिमुख्य रही आगामी दिन में निश्चित भाव में आम ओडिशा को समृद्ध ओडिशा करवा एवं परवर्ती पर्याय एक विकसित राज्य ओडिशा हब एवं विकसित भारतर मुख्य भूमिका नब ओडिशा एक ग्रोथ इंजिन हिसाब रे जहाँ माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तांकर इच्छा अच्छी एवं तांकर जो लक्ष्य अच्छी एवं ओडिशा को जेभली भाव में फोकस करुछंती निश्चित भाव में आगामी दिन में यही विकासमुखी पदक्षेप उपरे एक मल्टीप्लेयर इफेक्ट पड़ी जहाँकि सिंगापुर राष्ट्रपति ओडिशा गस्त सबु दृष्टिकोण एवं से निजे 2 दिन रहिबा भितरे एठी ओडिशार संस्कृति ओडिशार ऐतिह्य परंपरा लोक संगीत लोककला चित्रपट एवं भास्कर्य सेठिरे रघुराजपुर को जाई चित्रपट देखिबा एवं एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो कि स्वास्थ्य उपरे फोकस करवा अंगनवाड़ी सेंटर को जीवा एवं आमर विश्व प्रसिद्ध कोणार्क को जीवा एवं अत्यधिक भाव में खुशी व्यक्त करी गतकाली मध्य कलाभूमि को जाइकरी जेभली भाव में से सेठी महाप्रभु जगन्नाथंकर तांकर समस्त से स्थान रे प्रभुंकर जो विभिन्न प्रकार तांकर संस्कृतिर जो जहाँ अच्छी ताकू देखिबा एवं अत्यंत प्रीत हवा एवं ओडिशा रे जो आमर विभिन्न प्रकार आमर प्रोडक्ट अच्छी ताकू देखिबा निजे मार्केटिंग करिबा निजे भितर पशिकी जो सेल्फ रे थिबा प्रत्येक विभिन्न प्रकार आमर शाढ़ी विभिन्न प्रकार आमर जो वस्त्र अंग वस्त्र को निजे ताकू सिलेक्ट करिबा एवं मार्केटिंग करिबा आश्चर्य भाव में 4 घंटार अधिक समय देवा केवल मार्केटिंग करिबारे ये होची आम ओडिशा प्रति तांकर जो भल पाइबा एवं आज जेभली परिस्थिति भितर से आज एठी जो क्षेत्र में मुझे कहली एमओयू साइन होती ये निश्चित भाव में सुदूर प्रसारी ओडिशार एवं ओडिशा को शिल्प क्षेत्र में आर्थिक क्षेत्र में
एवं विशेष करिकी एठी किभଳି भाबरे पोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री को प्राधान्य दिया से समस्त प्रकार सहयोग करने जहाँ सेठी आलोचना होता ताकू कार्य परिणत करागला। जदि आम देखा विगत दिन मानक गत 24 वर्ष कहतु 25 वर्ष कहतु ये लंबा राजनीतिक इतिहास रे ओडिशा रे जड़े राष्ट्र मुख्य हिसाब रे ओडिशा को आसीबा एवं गोटे राज्य को गुरुत्व देवा एटी इन्वेस्टमेंट करिबा पई जेभଳି भाबरे गोटे बंधुतार सहित हाथ मिलैकरी काम करिबा एवं 2 दिन धरिकरी रहिबा ये वास्तविक बहुत बड़ गोटे सुदूर प्रसारी ये निश्चित भाव सफलता आउ मु निश्चित भाव आम ओडिशार ये जो घटना घटिला एवं से 2 दिन रहिले एवं एबे किछि समय पूर्व से एठू विदाई नहीं करी गले यह तांकर ओडिशा गस्थ सिंगापुर राष्ट्रपति ओडिशा गस्थ एक आम पाई एक ऐतिहासिक घटना हेबो। विकासर विजन को वास्तवतार परिणत करने दिगरे आम ओडिशा पाई यह एक माइलस्टोन हिसाब से सब्यस्त होईछि। यह द्वारा निश्चित भाव 2036 समृद्ध ओडिशा गठन पाई आमर लक्ष्य पूरण दिगरे एक सुदृढ़ भित्ति पड़ी सारी। आगामी दिन में ताहा निश्चित भाव सफलता लाभ करिबो एवं ओडिशा भारत वर्षर अर्थनैतिक क्षेत्र में भित्तिभूमि क्षेत्र में श्रेष्ठ 5टी राज्य भितर ओडिशा प्रवेश करिबो एवं समृद्ध ओडिशा गठन हबो। आजिर ये राष्ट्रपति सिंगापुर राष्ट्रपति ओडिशा गस्त कार्यक्रम सफलता पछरे निश्चित भाव आज आम खुशी व्यक्त करुचु एवं आगामी दिन में ये कार्यक्रम को आम ओडिशा पाई सफलता आनी पारिबु ये प्रकार आज आम आत्मविश्वास बढ़ी जाइछि एवं निश्चित भाव ताहा सफल लाभ करिबो। धन्यवाद। आमे जिते सिंगापुर गस्त करूँ आम प्रशासनिक टीम सहित तांकर सहित सेठी आलोचना हला परे निमंत्रण करूँ एवं जो सेक्टर रे आमे आलोचना करूँ से अनुसार ही आमर समस्त जो आमे प्रपोजाल देइथिलु प्रस्ताव देइथिलु से प्रस्ताव गुडिक उपरे से फोकस करिसंती एवं सेठी मध्य समस्त विभागर ये जो वाणिज्य विभागर एवं आपंकर ट्रांसपोर्टिंग विभागर सहरांचल विकासर आईटी सेक्टर इंडस्ट्री सेक्टर पोर्ट बेस इंडस्ट्री ये समस्त कथा को सेमीकंडक्टर पर्यंत समस्त कथा को जहाँ फोकस करूँ से आधार रे ही आमे आलोचना कला परे राष्ट्रपति महोदय को निमंत्रण कला परे सेमाने स्वतंत्रता जहाँ देइथिले आम कथा को रक्षा करथिले एवं आज आलोचना हेछि। या परे मध्य आहुरी अनेक सेक्टर रे मध्य आगामी दिन रे ताकर सहित बुझामणा पत्र हेबार संभावना अछि सेमाने मध्य आशा व्यक्त करिसंती एवं आमे आशावादी अछु जहाँ आमे आलोचना करिथिलु ताहा आमे सफलता पाइछु। आगामी दिन रे आहुरी मध्य अनेक विभागर निश्चित भाव में एथिरे आमे ताकर सहित बुझामणा करिवार आलोचना जारी रही एवं निश्चित भाव में ताहा संभावना हो पारिबो एवं आजिर ये गस्त फल आमर जो उत्कर्ष ओडिशा पाई जेभଳି भाबरे आमे करिया पाई जाउछु 28-29 तारिख रे मेक इन ओडिशा कनक्लेव ता उपरे बहुत सुदूर प्रसारी प्रभाव पड़िबा आरंभ करिछि एवं अनेक उद्योगी निवेशकारी सेमाने मध्य आमर सहित जोगाजोग रे सेमाने एबे गोटे प्रकार सेमाने प्रतियोगिता आधार रे सेमाने आमर सहित संपर्क रखुछंती एवं निश्चित भाव रे आगामी दिन में आमर जो लक्ष्य अच्छी 5 लाख कोटी ऊर्ध्व टंकार जो बुझामणा पत्र साक्षर करवा एमओयू करवा एवं ता सहित आम विभिन्न सेक्टर प्रोजेक्ट को आगक नवा ता निश्चित भाव में आम भावुचु जे
ବହୁତ ଅଧିକ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବିଗତ ଦିନରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଆମେ ଅନୁମୋଦନ କରିସାରିଛୁ। ସେଥିରେ 2.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖିର ଆମେ ଅନୁମୋଦନ କଲା ପରେ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଆମର ଯେଉଁ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି ଆମେ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜେ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ସେ ଖବର କରିଛନ୍ତି, ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନିବେଶକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବାସ୍ତବ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଗଲୁ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲୁ ଏବଂ ସେ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ତାଙ୍କର ଗସ୍ତ ରହିଲା। ଇଏ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସିଙ୍ଗାପୁର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏଠି ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖିଆମାନେ ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗାପୁର ଗସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗାପୁର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଏକ ହେଉଛି ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଏବଂ ଆମେ ଆଜି ତାହା ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସହଯୋଗ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଇଏ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ହିସାବରେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବହୁତ ଭୂମିକା ଅଛି, ଅବଦାନ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଏ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଣତ ହେବ, ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ ଭାରତବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 5ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ସାମିଲ କରିପାରିବା ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଉ ତାହା ବେଶୀ ଦିନ ନୁହଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ସଫଳ ନେତୃତ୍ୱ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।